इंसान हूं बाबू, भगवान थोड़ी ना हूं। समझ नहीं आ रहा मुझे कि रिश्ता रखूं तो किससे रखूं। एक से खून का रिश्ता है और एक से मन का। बस क्यों? कान्हा तो हमारा अपना है छोरा। इस रिश्ते को तो ब्रह्मा जी भी को नहीं बदल सके। और मिस्री? विक्रम, ये मिश्री भी तो अपनी है, थारा अपना खून। अरे तू बाप है उसका, थारी बेटी है। आज तक थारे लाड प्यार पर जितना हक कान्हा का था, उतना ही इस मासूम बच्ची का भी था। हाँ भैया, मैं जानता हूँ मिस्त्री का बाप हूं मैं, पर क्या करूं मैं? फंस गया हूं। ये कान्हा को प्यार दिया हमने, कैसे छोड़ दूं इसको भी? अभी भी अपने आप को इसके बाप के रूप में ही महसूस कर रहा हूं मैं। बड़ा ही बेबस सा महसूस कर रहा हूं मैं। मीना की इस अदला बदली ने ना मेरे सब कुछ खत्म कर दी। विक्रम, ऐसी बातें कर रहे हो तुम? देख, मैं जानता हूं कि मीनाक्षी से गलती हुई है, पर देख, उसकी ममता पे ऐसे उंगली उठाना ठीक ना है। अगर आज मां की ममता ना जागती तो ये सच्चाई हमारे सामने कभी ना आती। मैं तो बस इतना जानू हूं कि आज मीनाक्षी ने जो कुछ भी कहा है ना, और जो कुछ भी किया, वो उसने अपनी ममता के तहत किया। हाँ विक्रम भैया, मीनाक्षी ने कभी कान्हा को कम प्यार नहीं दिया है, जबकि वो सच्चाई जानती थी कि कान्हा उसका अपना बेटा नहीं है। उसने दोनों ही बच्चों को समान प्रेम ही दिया है। ये भी एक माँ ही कर सकती है। विक्रम भैया, ये बात सच है कि मीनाक्षी ने ये सच्चाई छिपाकर हम सबको दुख पहुंचाया है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि उसने ये बाल विवाह रोककर सिर्फ मिश्री को ही नहीं बचाया, बल्कि ये त्याग कर कर अपने आप को भी साबित किया कि एक माँ का बड़े से बड़ा स्वार्थ उसके बच्चे के सुख से बढ़कर नहीं हो सकता है। और हाँ, जरा सोच तो, अगर आज वहां पे वक्त पे मीना ना होती ना, तो आज इस भोली भाली मासूम बच्ची का जीवन बर्बाद हो चुका था। अरे मीना ने तो वहां पे सबके सामने इस छोटी सी बच्ची के लिए अपने शरीर पे लाठियां जड़ी है। और बाबू, याद है ना वो कैसे सब्जी वाले ने कान्हा को पकड़ लिया था और मीना ने रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया था। देख विक्रम, आज हम यहाँ पे खड़े होकर एक दूसरे को तसल्ली दे रहे हैं, लेकिन वहां पे मीनाक्षी, जरा सोच उसके बारे में। उसके दिल पे क्या बीत रही होगी, एक माँ किस दर्द से गुजर रही होगी, ये हम में से कोई नहीं सोच सकता। इस हालत में उसे सबसे ज्यादा थारी जरूरत है विक्रम। इन छोटे छोटे बच्चों के लिए ही सही, इनकी जिंदगियों की खातिर ही सही, हमें मीनाक्षी को माफ करना होगा। हाँ बाबू, आप ही कहती है ना कि एक परिवार को एक छत के नीचे रखने के लिए छोटे मोटे स्वार्थ और त्याग करने पड़ते हैं। फिर हम मीनाक्षी को अपने परिवार से अलग कैसे कर सकते हैं? अच्छा,
आप लोगों को ये हरकत करने के बाद भी ये लगता है कि माफ करना चाहिए ना मीना को। करो फिर आप लोग माफ। मैं कभी कतई माफ नहीं करने वाला उसको। हाँ, जीवन माफ नहीं करूंगा उसको मैं। अरे अरे मेरी बात बाबू, मैंने एक वकील से बात की है। वो बोल रहे हैं कि कल सुबह तक मीनाक्षी की जमानत हो सकती है, हो जाएगी। उसकी तो जमानत हो जाएगी छोरा, पर उसने जो दर्द दिया है हम सबको, इस दर्द से तो हम सबकी जमानत ना हो पाएगी ना। बाबू तो शांत हो जा। मानते हैं मीनाक्षी ने बहुत बड़ी गलती की है। अब तो जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, बात तो हमारे परिवार पे है ना बाबू। वो भी तो हमारे परिवार का हिस्सा है। दिलीप जी, आप बहुत जल्दी आ गए आज आप। जल्दी? ओह, आज इतना काम था कि वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ। अब कोई बात नहीं, आप बैठिए, मैं आपको पानी पिलाती हूँ। ठीक है। अरे वाह, बर्तन तो खूब चमक रहे हैं। ये लीजिए। क्या बात है, आज तो मैं अपने ही घर को नहीं पहचान पा रहा हूँ। क्या खूब चमका दिया मम्मी ने घर को। मम्मी जी तो सुबह से गई हुई हैं शॉपिंग करने के लिए। घर चमकाने से लेके हर जिम्मेदारी मैंने उठाई हुई है। तो ये घर ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया, मम्मी को तो खरीदारी करने जाना था। कल मामा जी जो आ रहे हैं। ऐसे छवि, ये तुमने बहुत अच्छा किया कि घर की जिम्मेदारी ले ली और ये सारा काम निपटा दिया। गुड। मम्मी जी की खरीदारी तो अच्छे से याद है, लेकिन एक बार भी ये पूछा तक नहीं कि छवि, तुम्हें भी तो राखी की शॉपिंग करने जाना था ना। दिलीप जी, वो आपके पास लिफाफे हैं क्या? लिफाफे क्यों? कल भाभू के यहाँ जाना है ना। शादी के बाद की मेरी पहली राखी है और खाली हाथ जाना ठीक नहीं लगेगा। अब सबके लिए गिफ्ट खरीदने का टाइम ही नहीं मिलेगा, तो सोच रही हूँ कि लिफाफे में पैसे डाल के दे दूँ। छवि, मम्मी जी आ गई। छवि, जी मम्मी जी, पकड़ो। आ गया। इतनी सारी शॉपिंग। मम्मी, आप छवि को अपने साथ शॉपिंग के लिए क्यों नहीं ले गई? अभी से भी तो अपने भाइयों और भाभियों के लिए खरीदारी करनी है, गिफ्ट्स लेने हैं। दिलीप जी नहीं, मम्मी ने मुझसे पूछा था कि क्या मुझे कुछ चाहिए बाजार से, लेकिन मम्मी जी को मैंने ही मना कर दिया था। क्यों मना किया? बेटा, हो सकता है कि छवि को मेरी पसंद पर विश्वास ना हो। अब मम्मी जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? अब आपके बेटे को भी तो मैंने ही पसंद किया है ना। फिर आप बताइए, आपकी और मेरी पसंद अलग कैसी हुई? और रही बात मेरे भाइयों की गिफ्ट की, तो वो तो मैं कभी भी लेके दे सकती हूँ। अब लेकिन कल के मेहमानों के लिए बहुत सारी तैयारियां मम्मी जी को भी तो करनी होंगी ना, है ना मम्मी जी?
अब देखिए ना, मम्मी जी के काम के आगे मेरा किया हुआ काम तो कुछ भी नहीं है। दिलीप, मैं जल्दी से तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। तुम चाय पीकर छवि को अपने साथ बाजार ले जाओ। अब चाय पी लीजिए। पापा साहब चाय। चाची माँ तो भाई बेटा, मम्मी जल्दी आ जाएगी, तब तक ना आप ये खाओ। मिश्री अपनी माँ को कितना याद कर रही है ना। कितनी उदास हो रही है उसके बिना। माँ तो कान्हा की भी नहीं है यहाँ। ला संध्या भी नहीं, कान्हा हमारे को दे दे, मैं खिला दूंगी। जी बाबू। आओ आप दादी पास चलते। आजा आजा आजा। अच्छा अच्छा। बाबू, बाबा साहब, बाबू कान्हा, दादी क्या सिखा रहा है तू? हाँ? अरे वाह, आज तो मिश्री खास मेहमान बन के आई है ना? हद हो गई। बाबू, आज त्योहार के दिन भी आप इतनी फीके फीके बैठे हो आप सब। ना कोई मिठाइयों की खुशबू, ना त्योहार की चहल पहल। क्या क्या हो गया? आज राखी है? अच्छा, अब समझ में आया। अब दिलीप जी, आप देखिएगा, जरूर मेरे भैया भाभीओं ने मेरे लिए सरप्राइज रखा होगा, इसलिए तो। और दिखा यूं रहे हैं जैसे पता ही नहीं है कि आज राखी है। क्यों संध्या भाभी, चोरी पकड़ ली ना पुलिस वालों की? अब बताइए ना, क्या सरप्राइज है मेरे लिए? बताइए बताइए, जल्दी बताइए। छवि, बातें तो होती रहेंगी। हमारे जवाईसा को कैसे खड़े रखोगी? आइए ना, आइए दिलीप जी, आइए ना बैठिए। थारी तबीयत कैसी है? ऐसे वक्त में ना ध्यान रखना जरूरी हो गया है। दिलीप जी ने हमारे को बताया था, बच्चा गिरने के बाद ध्यान रखना चाहिए बेटा। हाँ भाभू, ख्याल रखती हूँ ना मैं अपना। ये सब बातें छोड़िए भाभू, आज कोई दिल दुखाने वाली बात नहीं होगी। आज राखी का त्योहार है ना। आप ये बताइए कि बाकी सब लोग कहाँ गए? दोनों भाभियां तो हैं यहाँ पे, वो तीसरी कहाँ है? मीनाक्षी भाभी। अच्छा, तैयार हो रही होंगी ना कंपटीशन करने के लिए मुझसे?
लेकिन भाभू उनसे कह देना कि आज मुझे टक्कर कोई नहीं दे पाएगा। क्यों काना, सही बोल रही है ना छवि बुआ? जेठानी जी, अब क्या करेंगे? छवि तो राखी के लिए आई है। फैमिली, छवि हमारे घर की सदस्य है, इसलिए छवि से कुछ भी छिपाना ठीक नहीं होगा। सूरज जी, मीनाक्षी जी ने जो इस बाल विवाह को रोकने में जो मदद की है, उसके आधार पर उन्हें ये जमानत तो मिल गई, लेकिन कोर्ट में जो उनके खिलाफ केस है वो अभी तक ड्रॉप नहीं हुआ है। हाँ, आई होप आप समझ रहे हैं। ये नहीं आए लेने मुझे। मीनाक्षी, घर चलो। एक मिनट सूरज जी। कोली, मीनाक्षी जी के दस्तखत ले लो। जी सर। चलो। यहाँ पे कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, अब तो मैं घर जा सकूं ना? 1 मिनट बैठे रुकी ना तो पता नहीं मक्की कर दूंगी। देखिए, भले ही आपके वकील के द्वारा आपके बेटे ने इस बाल विवाह का सारा अपराध अपने सर ले लिया है, पर कहानी यहां खत्म नहीं होती है, समझी? 4 लाख में आपने आपकी जमानत तो मिल गई, लेकिन आपके बेटे को अभी 2 साल जेल में सजा काटनी है। वो भी कड़े शर्म के साथ। अब अगर आप लोग अपने घर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन 1 मिनट के लिए भी ये मत सोचना कि आप इस केस से बरी हो गए। अब इसका फैसला कोर्ट करेगा कि इस बाल विवाह में आप सब कितने हिस्सेदार हो। काना, काना, तू मेरा काना है ना? छवि बुआ का काना? फिर पराया कैसे हो गया? विक्रम भैया, विक्रम भैया, विक्रम भैया, आप फिक्र मत कीजिए, काना हमारा ही है। काना को हमसे कोई नहीं छीन सकता। छवि, तू राखी बांधने आई है ना अपने भाई भाभीयों ने? आज के दिन रोते नहीं। तूने ही तो कहा ना कि आज के दिन कोई दुखी होने वाला ना है। हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।